रामविलास पासवान के दफ्तर पर चिराग और पारस के झगड़े में नीतीश सरकार ने एंट्री ले ली है। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज़। पटना स्थित रामविलास पासवान के दफ्तर को लेकर भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच चल रहे विवाद में अब नीतीश सरकार भी शामिल हो गई है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान का पटना वाला पार्टी दफ्तर वापस मिल गया और वहीं पटना स्थित लोजपा दफ्तर के आवंटन रद्द होने के खिलाफ RLJP के अध्यक्ष पशुपति पारस ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति पारस के आरोपों का जवाब देते हुए बिहार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि सरकारी नियमावली के तहत ही कार्रवाई की गई है और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रालोसपा को आवंटित आवास का किराया पिछले 2 वर्षों से बकाया था, यानी पिछले 2 वर्षों से उन्हें उसकी फीस नहीं दी गई थी। RLJP के दफ्तर को चिराग पासवान को आवंटित किए जाने के खिलाफ पशुपति पारस की पार्टी ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया है। नीतीश सरकार ने इस दफ्तर को चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को आवंटित कर दिया है और पशुपति पारस की रालोसपा को नोटिस जारी कर दफ्तर खाली करने का आदेश दिया था। वहीं भवन निर्माण विभाग के अनुसार दफ्तर का नवीनीकरण साल 2019 से लंबित था। नियमों के अनुसार राजनीतिक दलों के 2 साल के लिए कार्यालय चलाने के लिए भवन आवंटित किया जाता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए हर बार रिन्यू कराना होता है, यानी हर बार नए तरीके से फी लेनी होती है, नए तरीके से इसमें रजिस्टर होता है, जो पशुपति पारस की ओर से व्हीलर रोड वाले दफ्तर के लिए एक बार भी नहीं कराया गया। इसके साथ ही 2 साल से किराया ना देने की भी बात सामने आई है, जिस कारण उन्हें भवन खाली करना पड़ा। अब इसे चिराग पासवान की पार्टी को आवंटित कर दिया गया है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने 4 जुलाई 2024 को पार्टी कार्यालय के आवासीय परिसर के उपयोग के लिए अनुरोध किया था, जिसे नीतीश सरकार ने स्वीकार कर आदेश जारी किया। कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी, जिसमें बिहार में ढहते पुलों और नौकरियों के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। पटना स्थित लोजपा दफ्तर के आवंटन रद्द होने के खिलाफ RLJP के अध्यक्ष पशुपति पारस ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से इस मामले में याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। नीतीश सरकार ने इस दफ्तर को अब चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को आवंटित कर दिया है। जून महीने में नीतीश सरकार ने पशुपति पारस की रालोसपा को नोटिस जारी कर पटना वाला यह दफ्तर खाली करने का आदेश दिया। भवन निर्माण विभाग वहीं NDA के सहयोगी पशुपति पारस की पार्टी RLJP को लोकसभा चुनाव में हुए सीट बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिली थी। सभी 5 सीटें चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को दे दी गई थी, जिसके चलते पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी पार्टी के पास सिर्फ पटना में एक दफ्तर था, जिसे अब खो दिया है उन्होंने। इसी को लेकर उनकी पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज़। धन्यवाद।